साइंस क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट डे 2 लास्ट वाले डे को कंटिन्यू करते हुए डे 2 में आते हैं। वहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पढ़ा था। 3 टाइप के थे, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल वाले को हमने डिस्कस कर लिया था, सेकंड सिंथेटिक था। सिंथेटिक इंडिकेटर जो केमिकल होते हैं, जो लोग हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं, तो इंडिकेटर का टाइप क्या है, वो इंडिकेटर एसिड में कैसे बिहेव करेगा, बेस में कैसे बिहेव करेगा। तो इंडिकेटर फिनोलेफ्थलीन की बात करते हैं। एसिड के अंदर ये कलरलेस रहता है, पानी की तरह होगा, सफ़ेद एकदम। लेकिन अगर आप फिनोलेफ्थलीन को बेस में डालोगे तो उसका कलर चेंज होकर के पिंक हो जाएगा। इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर रेड कलर का होता है, अगर आप मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालोगे तो उसका कलर चेंज होकर येलो हो जाएगा। ये हमें याद करने वाला सारा काम है। इसी प्रकार से तीसरी क्लास आती है ऑल्फैक्टरी के टाइप, उसकी इंडिकेटर के टाइप की। थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब जिसे हम सूंघ के, जिसे स्मेल करके पता लगा सकते हैं। ओनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव, लौंग का तेल। ओनियन जो होता है एसिड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगा, बेस के अंदर कोई स्मेल नहीं आएगा इसमें। वेनिला एसेंस का जो है रिटेन स्मेल, जैसा उसका खुशबू है वैसा ही रहेगा, बेस के अंदर नो स्मेल, ऊपर वाला एज इट इज। एंड क्लोव ऑयल की बात करें तो एसिड के अंदर रिटेन स्मेल, जैसा स्मेल है वैसा ही रहेगा, बेस के अंदर इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इंडिकेटर की तीनों टाइप्स यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। फिर नए टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें क्या, टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस, R⁴ मतलब रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो इनकी 4 से 5 प्रकार की रिएक्शन है, हर एक को पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल, कि जो मेटल है वो कैसे रिएक्ट करेगा, विद किसके साथ में, एसिड के साथ में। मतलब मेटल विद एसिड और मेटल विद बेस। मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और मेटल बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो लाइन खींची बीच में, एसिड का इधर दिखा रखा है, बेस का उधर। तो जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एसिड प्लस मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये रिएक्शन हमको याद कर लेनी है कि जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। और हाइड्रोजन एक गैस होती है, तो जो एरो ऊपर जा रहा है ये गैस दिखाता है, गैस रिलीज हो रही है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, नीचे एरो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को दिखाता था, ऊपर एरो मतलब गैस इवॉल्व हो रही है। फिर इसका एग्जांपल दिखा रखा है, एसिड की जगह पर HCl लिया, मेटल की जगह पर जिंक लिया। आप एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं मेटल में और एसिड में। वो रिएक्ट करेंगे, जिंक का क्लोराइड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और यहाँ ये बैलेंसिंग कर रखी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसी प्रकार से अगर बेस और मेटल रिएक्ट करेंगे, जैसे यहाँ है मेटल तो सॉल्ट बन रहा था, हाइड्रोजन गैस बन रही थी, यहाँ भी सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और हाइड्रोजन गैस है, हल्की होगी, इसलिए रिलीज हो जाएगी सोल्यूशन में से। यहाँ लिखा रखा है एग्जांपल, बेस की जगह NaOH लिया, मेटल की जगह जिंक लिया, ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। साथ में यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड बहुत जरूरी है, इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे। Na2ZnO2 कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये कभी कभी पेपर में एक नंबर में इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, चाहे एसिड से रिएक्ट कर रहा हो मेटल, चाहे बेस से रिएक्ट कर रहा हो, तो हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, ये कैसे पता चलेगा। इसी कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट रखा गया है, पॉप टेस्ट। तो पॉप टेस्ट में क्या होता है कि जो भी टेस्टिंग फनल होता है, वहां से हाइड्रोजन गैस जब रिलीज हो रही है तो उसके पास जलती मोमबत्ती ले जाते हैं। तो जैसे वो गैस निकलती है तो पटाखे की तरह पॉप पॉप करके फूटती रहती है। तो अगर वो पॉप साउंड आता है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, एक जलती मोमबत्ती को नियर गैस बबल, जहाँ बबल निकल रहे हैं उसके पास लाओ। इट ब्रश, तो पट पट की आवाज आएगी विद द पॉप साउंड। तो अगर पॉप साउंड आता है इसका मतलब वो कंफर्मेटरी पॉप टेस्ट है, मतलब वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है 100%। तो ये पहला टाइप का रिएक्शन हो गया। अभी इसमें दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं कि अगर रिएक्शन होती है, अभी एसिड और बेस जो थे वो मेटल से रिएक्ट कर रहे थे, अब की बार जो एसिड है और जो बेस है वो किससे रिएक्ट करेगा, या तो मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा ऑब्लिकली, या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। दो चीज़ों से रिएक्ट कर सकता है, एसिड या तो मेटल के कार्बोनेट से करेगा या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेगा। दोनों की प्रिंसिपल रिएक्शन याद कर लेनी है। एसिड रिएक्ट करेगा या तो मेटल के कार्बोनेट के साथ ऑब्लिक, या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और अब मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट के फॉर्मूले में CO3 आता है, तो CO3 जहां भी आता है ना वो टूट के CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। तो ये प्रिंसिपल रिएक्शन हमको याद कर लेनी है। अब इसी का एग्जांपल देखें तो एसिड की जगह पे HCl,
जब मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो मेटल और उसका कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनता था, सॉल्ट CO2 और H2O। तो सॉल्ट बनेगा NaCl और CO3 का रिडक्शन होकर CO2 बन जाएगा और H2O यहाँ बन जाएगा ऑक्सीडाइज्ड होकर के। इसी प्रकार से जब एसिड आपकी बार मेटल कार्बोनेट से ना रिएक्ट करके ऑब्लिकली मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, तब भी सॉल्ट CO2 और वाटर बनेगा। सॉल्ट बन रहा है, CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये एसिड का पार्ट यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब इसी में बेस की पार्ट करें, बेस पर हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी नोट लिखवा रखा है बेस में कि बेस जो है वो रिएक्ट करे, चाहे मेटल कार्बोनेट से करे चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करे, तो वो कुछ भी नहीं बनाता, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करता, नो रिएक्शन। तो ये दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा पूरा हो जाता है। इसी टाइप के अंदर हमें एक नोट में एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रही है। पीछे भी हमने देखा था कि कैसे पता चला सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है और कोई सी गैस क्यों नहीं है। यहाँ पर कैसे पता चला भाई CO2 गैस ही रिलीज हो रही है और कोई गैस नहीं है। वहां पर भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट था, यहाँ पर भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। अगर आप CO2 को लाइम वाटर में से पास करा दोगे ना तो वो टर्न होकर मिल्की कलर का हो जाएगा। वाटर जो है कलरलेस, वो मिल्की कलर का हो जाएगा। तो अगर मिल्की कलर का हो जाता है इसका मतलब कंफर्म है कि CO2 गैस ही वहां पर निकल गई। तो दिखा रखा है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर को हमने CO2 के साथ जैसे ही रिएक्ट कराया तो कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया और वाटर रिलीज हो गया, तो लाइम वाटर टर्न मिल्की हो जाएगा। तो इसका मतलब कंफर्म होगा कि वो जो गैस थी वो CO2 ही थी। लेकिन अगर हमने जरूरत से ज्यादा CO2 मिला दिया, कंडीशन है when excess CO2 passed, अगर जरूरत से ज्यादा CO2 मिला देंगे तो कैल्शियम का जो कार्बोनेट बना था वो तो बना उसमें हमने एक्सेस CO2 मिला दिया और पानी मिला होगा तो कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बाइड बन जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपीयर। तो जो मिल्की कलर था वो गायब हो जाएगा। तो ये दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अभी तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अब एसिड और बेस को मेटल के साथ ना रिएक्ट करा कर खुद ही रिएक्ट करा दे तो क्या होता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए एसिड जैसे बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। एसिड HCl, बेस NaOH, वो सॉल्ट तो NaCl का सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये इसका रिएक्शन हो गया। अब इसी में रिएक्शन में चार बातें हमको ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है कि जो भी स्ट्रॉन्ग है उसी का नेचर आएगा, जो स्ट्रॉन्ग है उसका नेचर आएगा। अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को रिएक्ट करा दिया आपस में तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो एसिड का नेचर आएगा। तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा नेचर में, और हमेशा क्योंकि ये एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर में। अब की बार वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो बेस का नेचर आएगा। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बनेगा, सॉल्ट का नेचर बेसिक होगा। अब की बार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों के दोनों लड़ेंगे और नील जीरो हो जाएंगे बिल्कुल। तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा और वाटर बनेगा। वीक एसिड है और वीक बेस है, दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे और वाटर बनेगा साथ में, ठीक है। अब इसका चौथा टाइप का रिएक्शन आता है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। तो हमारी 2 क्लासेस चैप्टर की पूरी हो गई हैं।